दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि जो इंसान होते हैं या फिर अन्य जानवर होते हैं वो पौधों की तरह अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते? क्या चीज उनमें नहीं पाई जाती है जिस वजह से ये पौधे से अलग होते हैं? उन सारी चीजों को आज हम जानेंगे और समझेंगे एनसीईआरटी की डीप लाइंस को। यानी कि हम बात करते हैं एनसीईआरटी से और साइड बुक से मिलाकर के मैंने कुछ यहाँ पर स्लाइड तैयार किए हैं, जिसको लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ अदर एग्जाम जो होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एक-एक पॉइंट आपका एकदम से दिमाग में फिट होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई ह्यूमन और व्हाई ह्यूमन रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, क्यों जो इंसान होते हैं वो पौधों से अलग प्रकार के पोषण को दर्शाते हैं। तो इसके लिए अगर हम सीधा से आंसर की बात करते हैं बेटा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिकॉज ह्यूमन कैन नॉट synthesize their own food। ठीक है, जो इंसान होता है वो पौधे से अलग भोजन पोषण का तरीका दिखाता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता भाई? इंसान के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की पावर नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं है, जिस वजह से जो आपका ह्यूमन होता है वो प्लांट की तरह न्यूट्रिशन शो नहीं कर पाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और चलिए अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन्स को पढ़ना। यहाँ पर लिखा है आज का हमारा टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक एक लाइन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन ग्रहण करने की वह विधि जिससे कोई भी जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंसानों की, तो इंसान क्या करता है भाई? भोजन लेने के लिए डिपेंड होता है किसके ऊपर? जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? इंसान, जो दूसरे जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी हो गए, वो सारे क्या होते हैं? पौधे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म यानी कि जंतु की बात कर रहे हैं, अदर देन ग्रीन प्लांट। जैसे जीवों की बात करते हैं केवल ग्रीन प्लांट को छोड़ करके, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर पाए जा रहे हैं, तो विशेषकर उसमें से अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको, और जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसको छोड़ करके जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसको वापस से क्या करते हैं? 3 प्रकार में बांटते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर साफ साफ एकदम से क्लियर है कि जो आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से बेटा? तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? ये देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, तो क्या कहता है कि इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड। यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। कहाँ पर? ऑन द फूड, अपने भोजन पर। द फूड इज डाइजेस्टेड, जो भोजन होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वाइल इट स्टिल टू बी इंजेस्टेड, जब इनको अंदर लिया जाता है यानी कि अंदर खाया जाता है जानवरों के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा, तो ये क्या होते हैं? अंदर पच जाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, क्या हो गया बेटा, कलर चेंज करके, ये हमारा कोई लकड़ी का लट्ठा हो गया
और यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें इस तरीके से डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, ये आपका क्या है फूड रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया और ये देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आ गया और ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा, सिक्रीट कर रहा है ये डाइजेस्टिव जूस को। जस्ट एक सेकेंड, इस तरीके से क्या कर रहा है, ये डाइजेस्टिव जूस को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। जब डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रीट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो आपका पदार्थ है वो क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिस वजह से इनका पेट भर जाता है और इस तरीके से शो होता है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे आसानी से। देखो यहाँ पर द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट किया जाता है। ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फंजाई, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं इंसेक्ट की बात करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपका होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसको साफ साफ शब्दों में पढ़िए कि इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी। यानी कि अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके शरीर के अंदर जब न्यूट्रिशन डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसको क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा समझ चुके होंगे कि सैप्रोफिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज द आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो डाइजेशन होता है, जब हम भोजन को खा लेते हैं तब वो क्या होता है, पचता है, और जब भोजन पचता है मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर ह्यूमन, ठीक है, काऊ, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हॉर्स, लायन, ये सारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। देन उसके बाद चलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको समझिए। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एज होस्ट एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट नोन एज द पैरासाइट। यानी कि जितने भी पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके उनसे भोजन लेता है, यानी कि कहलाता है वो पैरासिटिक। ठीक है, पैरासाइट कहलाता है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कस्कुटा हो गया, टिक्स हो गए, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे खटमल हो गया आपका, और आपका मच्छर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले बताया जाता है न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ठीक है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे एक्सक्रीट करता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। बेटा यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से अमीबा की एक स्ट्रक्चर हो गई और हमने देखा कि अमीबा के पास ना तो हाथ है ना तो पैर है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो ये भोजन, जैसे यहाँ पर भोजन रखा हुआ, तो इस भोजन को कैसे ये अंदर लेगा, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि अमीबा में अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। और दूसरी बात बेटा अगर हम आपको बताते हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो ये आपके PYQs के अंदर गिना जाता है। PYQs का मतलब बेटा जो आपके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये कई बार रिपीट किया गया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा की, तो लाइंस क्या कहती है कि अमोइबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होगा, भोजन अंदर आएगा,
ठीक है, भोजन क्या होगा बॉडी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा उसका डाइजेशन होगा, यानी कि पहले इंजेशन फिर उसके बाद डाइजेशन होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर द इंजेशन। वही जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ ये कह रहा है कि इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोड आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड। जो भोजन की डाइजेशन होती है वो इंजेशन के बाद होती है। दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जो डाइजेशन होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की पॉइंट में क्या कर रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं हैपेंस होते हैं इन 5 स्टेप, यानी कि अमीबा के अंदर जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से वो 5 स्टेप है बेटा, उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, इंजेशन यानी कि भोजन को ग्रहण करना, डाइजेशन यानी कि पचाना, एब्जॉर्प्शन यानी कि पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब किए हुए भोजन का यूज करना, यूटिलाइजेशन करना, इंजेशन जिसको कहते हैं बाहर निकलना। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरीके से डायग्राम में देखिए, पहले क्या है, ये आपकी अमीबा है और इसको यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका भोजन है। अमीबा के पास कोई तो पैर हाथ तो है नहीं, तो ये क्या कर रहा है, अपने मुंह को ही इस तरीके से मोड़ रहा है, यानी कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है और धीरे धीरे इस स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या होगा, भोजन को अंदर इनगल्फ कर लिया जाएगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोजन को क्या किया गया, अंदर ग्रहण कर लिया गया, जहाँ पर भोजन की वैक्यूल बन गई, यानी कि फूड वैक्यूल बन गई। अब इस फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर भोजन डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो भी इसके अंदर क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचता है, यानी कि यहाँ पर एक और देखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपका डाइजेशन के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बच गया जो अनडाइजेस्टेड है, तो वो क्या होगा, फीकल मैटर बाहर शरीर से निकल जाता है। इसको इजेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन की अमीबा के अंदर, तो इसको समझिए। और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है, तो उसके भी स्टेप सेम सेम होंगे। इंजेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एज कार्ड इंजेशन। ठीक है, भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल दस ऑब्टेन्ड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। ठीक है, इस तरीके से क्या एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बहुत सारे एंजाइम के उपस्थिति में, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके की हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं बेटा तो मुख्य रूप से आपका ये डाइजेशन आता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइम काम करता है, क्या करता है ये, यहाँ पर एंजाइम काम करता है। एंजाइम की वजह से ये जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल सबस्टेंस या सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए। और ये जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे तो क्या हो जाते हैं बेचारे, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के सरफेस के द्वारा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से बाकायदे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये आगे कह रहे हैं तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने भोजन को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसका यूज करना। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो पचे हुए भोजन है एब्जॉर्ब किए गए और उसका यूज करना फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको यूज कर लेना एनर्जी के सोर्स में, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इसको क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन कहते हैं। लास्ट आता है आपका इजेशन आता है। तो इजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बॉडी के अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, वो क्या कहलाएगा, इजेशन कहलाएगा। बिकॉज बेटा अगर इस जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं,
ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, इसको अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा, ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि विषैला हो जाएगा, जो हमें तरह तरह की बीमारियों के चपेट में लेकर के आने का काम करता है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, देखो ये अभी तो मैंने स्टेप्स बता दिया, और उस स्टेप को फॉलो करके अगर हम बात करते हैं अमीबा जो होता है वो कैसे भोजन को डाइजेस्ट करता है, कैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो अभी जो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के बारे में था। अब यहाँ पर अमीबा के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, अमीबा के अंदर कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। जो अमीबा होता है वो एक प्रकार का यूनिसेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है, ठीक है, सिंगल सेल का एनिमल होता है अमीबा, ठीक है, विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इनटू द स्यूडोपोडिया। देखो इस तरीके से अमीबा बन गया। तो इस अमीबा के पास बेटा क्या है, हाथ पैर तो है नहीं, तो यहाँ पर भोजन रखा है, तो भोजन को कैसे ग्रहण करेगा, तो भोजन को ग्रहण करने के लिए पहले क्या करेगा, ये अपनी सरफेस को यानी कि इस तरीके से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। इस भोजन के चारों ओर क्या करेगा, एक संरचना बनाएगा जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। धीरे धीरे ये संरचना क्या होगा, इस तरीके से मिल जाएगा, और भोजन क्या होगा, इस अमीबा की सरफेस के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये भोजन को कैच कर लेगा इस तरीके से। तो आगे चलते हैं, अमीबा सराउंडेड द फूड पार्टिकल, यानी कि स्यूडोपोडिया बनाता है, और अमीबा क्या करता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है विद स्यूडोपोडिया के द्वारा, एंड मेक अ फूड वैक्यूल, और क्या करता है, एक छोटा सा फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल एंड वाटर। जो फूड वैक्यूल होते हैं वहाँ पर फूड पार्टिकल पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल, यानी कि जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। तो वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फूड वैक्यूल होता है और फूड वैक्यूल में सीक्रेट करते हैं, और डाइजेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो आगे की लाइन क्या करे बेटा, आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं इज एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं फ्रॉम द फूड वैक्यूल से। फाइनली द फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल, और फूड वैक्यूल होते हैं जो सेल के नियर में चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नीचे चले जाते हैं, एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आई होप अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है आपने क्लियरली समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, और धीरे धीरे करके आपकी सारी क्लास एग्जाम के पहले मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो बारीकी से एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।